बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया था सुबह सुबह। मैंने कहा चलो जी ये तो आज आपके साथ शेयर करना बनता है। और अभी थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको चलती हूँ मुद्दे की तरफ। आज का मुद्दा ये है कि बहुत मौसम अच्छा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी कोई रेसिपी बना ली जाए जो कि जल्दी भी बन जाए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग अच्छा सा मौसम इंजॉय कर सकें साथ खाने के साथ साथ। तो मैंने जो बना रही हूँ ना आज रेसिपी, वो है कि आप चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी नान, तंदूरी रोटी, इवन कि आप उसे ऐसा पास्ते के साथ ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। मतलब ना ये 2 in 1 है, हर चीज़ के साथ चल जाती है। तो मैंने कहा ये रेसिपी तो आप ज़रूर बनाइएगा तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये ऐसी डिश है ना जो आप दावत में बनाएंगे तो लोग कहेंगे वाह फिर से हो जाए। इतनी ईजी आप कहेंगे है, हमें क्यों नहीं पता था कि हमने क्यों नहीं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे जो अम्मी है ना वो डाल रही थी अचार मिर्चों का, तो वो फिल कर रही थी। मैंने कहा आपको थोड़ा सा झटपट स्नीक पीक दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जो है ना बताया था कि अचार कैसे डालते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज लिया है। प्याज को मैंने जो है ना थोड़ा सा जो है ना फ्राई कर लिया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्योंकि इस रेसिपी के लिए ना ज़्यादा प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा करना है। उसके अंदर मैंने डाल दिए 2 टमाटर बड़े बड़े से, उनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया। मैंने कहा थोड़ी देर तुसी भी सड़ गिनो, वो सड़ते रहे। उसके बाद उसको जब नरम हो जाने है ना, फिर आपने इसे थोड़ा सा ना ब्लेंडर में ना, जो हैंड ब्लेंडर होता है उसमें से जो आप इसको थोड़ा पेस्ट बना रहे, नहीं बनाना चाहते दम पे रखें। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो टमाटर है ना वो भाप में ना ही फेंक देगा, फेंक जाता है, फिर नहीं मजाक कर रही हूँ, मिसल जाता है, मतलब नरम हो जाता है। और यहाँ पे एक आलू था, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही थी कलौंजी, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और साथ ज़ीरा। फिर यहाँ पे जो है सुरख मिर्चें, नमक थोड़ा सा कि मैंने पहले भी डाला था, और कुटी हुई मिर्चें और मेथी का दाना, इसमें होता है सारा कुछ। और यहाँ पे ये चिप्स की तरह, मैंने चिप्स की तरह ना आलू काट लिए थे, वो भी मैंने अंदर डाल दिए थे। और अब मैं इसको दे दूँगी दम पे, ताकि जो है ना आलू नरम हो जाए। जब आलू नरम हो जाएंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा इसका जादू, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। देखें अभी पेस्ट हो गया। मैंने इसे थोड़ा सा ना हैंड ब्लेंडर में कर लिया था, ताकि ना चावलों पे भी आप डाल के खा सकें। और वैसे भी ये अपनी मर्ज़ी है, इस तरह कड़ी पेस्ट बनाना चाहते हैं बनाए, नहीं बनाना चाहते हैं मत बनाएं। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लास्ट पे आप इसके अंदर नगेट्स डाल देंगे। हाँ जी नगेट्स, ये नगेट्स वाली कढ़ाई है जी, तो इसमें नगेट्स तो होंगे। लास्ट में डाल दिए। और इसको मैं इसकी ऊपर पे मैं जो हूँ ना, वो जो मैंने आपको बताई थी ना अचार वाली मिर्चें, वो 1-2 डाल दी। तो इससे इतना मज़े का टेस्ट आ गया था कि मैं कहती हूँ वाह यम हो गया। मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी ये रेसिपी, क्योंकि ये कढ़ाई स्टाइल में मैंने बनाई थी। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ना गार्निश कर दी, क्योंकि दम पे जो है ना हरा धनिया और मिर्चें और जो है ना अदरक डाल दो ना, तो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अम्मी को भी पसंद आई, सबको पसंद आई। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बेशक दावत से पहले एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।